आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गीता जादौन इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आगरा में आए हुए सभी भारत के कोने कोने से डायमंड्स भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। साथियों, आज मुझे इतनी बड़ी स्टेज से बोलने का मौका मिला है। मैं इस काबिल अपने आप को नहीं समझती। यह मौका मुझे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और जो आगे फ्रंट लाइन में सीनियर्स बैठे हुए हैं उनकी वजह से मिला है। तो मैं चाहती हूँ उन सभी सीनियर्स के लिए एक बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू। साथियों, सिक्योर लाइफ में आने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही प्राइवेट जॉब किया करते थे। प्राइवेट जॉब करते हुए इस सिस्टम को देखने का मौका मिला, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो सभी सपने पूरे नहीं हो सकते। हमारे नहीं हो रहे थे, जबकि हम दोनों सर्विस किया करते थे। मुझे लग रहा है आप किसी के भी नहीं हो रहे होंगे। मैं सही कह रही हूँ? तो इस प्लान को हमें देखने का मौका मिला। मेरे हस्बैंड जो है वो प्लान देख के आ चुके थे। अब आप सभी को जब पता है सिक्योर लाइफ का प्लान देखने के बाद क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है, और जादौन जी पागल हो चुके थे। थैंक यू। लेकिन इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। एक संडे का दिन हमें मिलता था जिसमें हम अपने बच्चों को लेके घूमने जाया करते थे और अपना घूम के आया करते थे। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद एक संडे ही हम काम करते हैं। तो जादौन जी तो अपना सुबह को तैयार होके और टाई वाई लगा के जूते वूते पॉलिश करके अपना निकल जाते। मुझसे ये जरूर कहते थे कि सुबह उठ के जूते चमका देना। तो मैंने कहा एक दो बार तो चमका दिए मैंने, कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा जब बार बार संडे को कहाँ जाते हैं, बड़े जूते चमकवा रहे हैं आजकल। मैंने कहा कोई चक्का लग रहा है। तो थैंक यू। उसके बाद में डीटीडीसी कोरियर, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब किया करते थे, वहां से इनके बॉस मिस्टर अग्निहोत्री जी का फोन आया कि मैडम क्या बात है, आजकल जादौन जी की कमान लग रहा है आपने ढीली कर दी है, जादौन जी का मन सर्विस में लग नहीं रहा है। मैं फोन करता हूँ फ्राइडे को स्विच ऑफ और मंगलवार को फोन करता हूँ तो स्विच ऑफ। क्या बात है, मैं भेज रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक और पता नहीं जाने कहाँ चले जाते हैं, मोबाइल मिलता नहीं है। लग रहा है किसी लड़की वड़की के चक्कर में पड़ गए वो। थैंक यू। अब लड़की का नाम सुन के तो सभी बहनें जानती होंगी क्या होता होगा। उस दिन खाना वाना सब हड़ताल। तो मैंने कहा कि ठीक है आज आने दो, जरा मैं देखती हूँ इन्हें। अब जादौन जी घर पे आए, कह रहे कि खाना वाना क्या, खाना वाना बनाओ। मैंने कहा कोई खाना वाना नहीं बनेगा, पहले मुझे ये बताओ कि आप रहते कहाँ पे हो, संडे को भी गायब होते हो। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो ज्यादा बातें मत करो, अपना काम करते रहो, जिस काम की चाहिए वो काम करते रहो। मैंने कहा जरूर कोई चक्कर है। और दिन में तो गायब होना बहुत छोटी बात है, रात में भी नींद नहीं आती थी, पता नहीं क्या सोचते रहते थे पड़े पड़े। मैंने कहा जरूर कोई लड़की वड़की गई। तो मैंने कहा ठीक है। अब संडे आया, फिर से जूते चमकाओ। मैंने कोई जूते नहीं चमक रहे, मैं भी साथ में चलूंगी। तो कह रहे ठीक है तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। मैं भी अपने बच्चों को लेके, और गायत्री स्कूल में हमारा प्लान हुआ करता था, वहां पे मैंने प्लान देखा। प्लान देखने के बाद क्या था कि मैं भी पागल हो गई। अब थैंक यू। प्लान देखने के बाद जादौन जी ने कहा कि देख लिया। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो मिलके काम करते हैं। मैंने कहा कोई मिलके काम नहीं कर रहे, मेरी सीनियरिटी अलग से लगवाइए। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम अपनी सीनियरिटी अलग से लगवा लो। तो मैंने अपना अलग से एक सीनियरिटी फॉर्म भरा और 6240 का उस समय सूट पैकेज था। मैंने अपने लिए सूट पैकेज लिया और हम दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करने के साथ साथ क्या हुआ कि अभी घर में सभी लोग परेशान थे। जब पहले हस्बैंड ने ज्वाइन किया तो सास कहती थी कि पता नहीं क्या हो गया, लड़का पागल हो गया है, बहू तू समझाया कर इसे। अब जब बहू ने प्लान देख लिया तो कह रही कि जी तो दोनों ही पागल हो गए, अब पता नहीं इनके बच्चों का क्या होगा। अब एक दिन मेरी सास मेरे ससुर जी से कह रही थी कि जी पता नहीं गीता को क्या हो गया है, सड़क पे चलते हुए लोगों के फोन नंबर ले लेती है और जाने क्या उन्हें फिर डायरी में लिखती है। तो ससुर जी बोले कि पता नहीं, कह रही कि दिखा लो कुछ करा तो नहीं दिया किसी ने। तो थैंक यू। और प्लान देखने के बाद जुनून इतना था कि चाय यदि मेरी गैस पे रखी है तो वो जल जाती थी, फ्राइदान जल जाए, लेकिन मैं अपना जो प्रोस्पेक्ट था गेट पे खड़ा था जिससे बातें कर रही थी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती थी। और फ्राइदान मेरे अभी भी किचन के टांड पे 4-5 जले हुए पड़े हैं, जो निशानी है सिक्योर लाइफ के जुनून की कि हाँ सिक्योर लाइफ में काम करो तो जुनून के साथ करो। हमने इसमें काम करना स्टार्ट किया तो हमारे अचीवमेंट भी आए। जब काम करना स्टार्ट किया तो अभी तक का मेरा और मेरे हस्बैंड का मिला के टोटल अचीवमेंट 7,52,000 रुपए।
थैंक यू। विदेश जाना एक हमारा सपना हुआ करता था कि हम लोग विदेश जाएं, और हम ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करते कि हम लोग विदेश जा सकते। तो मेरे हस्बैंड का एक सपना था विदेश जाने का, तो सिस्टम में हमने सपना देखा और सिस्टम ने साकार कराया। मेरे हस्बैंड एक बार नहीं 2-2 बार विदेश यात्रा करके आ चुके हैं। थैंक यू। उसके बाद मैंने कहा कि आप तो 2-2 बार थाईलैंड घुमा है। मैंने कहा बड़ी मस्ती करी, मैंने सीटीवीटी भी देखी है। मैंने कहा हमारे लिए तो सिक्योर लाइफ में कुछ है भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, सिक्योर लाइफ में एक बात है कि आप सपना देखो, पूरा जरूर होता है। मैंने सपना देखा कि मैं अपने फैमिली के साथ घूमने जाऊं, तभी एक टारगेट आया था गोवा का। वो टारगेट हमने फाइट किया और मैं अपने बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा घूम कर आई। थैंक यू। गोवा में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जब हम गोवा पहुंचे तो वहां हमारे राजीव चतुर्वेदी जी सर हमसे पहले पहुंच गए थे, और उन्होंने अपनी पूरी टीम का ऐसे ख्याल रखा जैसे माँ एक अपने बच्चे का ख्याल रखती है। थैंक यू। सभी अचीवमेंट आए, लेकिन इसके साथ में ना विरोध जरूर आएगा। आपको ना सभी विरोधों का सामना डट के करना है, क्योंकि कहा भी जाता है लगातार प्रयास हमें करते रहना है, कभी रुकना नहीं है, और हमने लगातार प्रयास किया। सबसे पहले बात, जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो